शांति। सभी विक्रमाजीत, न्यारे प्यारे, परोपकारी, धारणामूर्त निरंतर योगियों को गॉडली मॉर्निंग। हर मनुष्य आत्मा को क्या चाहिए? सुख, शांति, खुशी, और वो भी स्थायी, परमानेंट, सदा काल के लिए। और हकीकत क्या है? ऐसा नहीं है। चारों तरफ क्या है? कभी खुशी, कभी गम, सदा खुशी। क्या ये संभव है? क्या समझते हैं? संभव है? कौन है सदा खुश और कैसे रह सकते हैं सदा खुश? ये समझेंगे आज 10 मार्च 2023 की साकार मुरली में। 10 गम अब बस, अब खुशियाँ ही खुशियाँ बस। बाबा आज माताओं की बहुत महिमा करते हैं और पुरुषों के संस्कार के बारे में भी बात करते हैं। जिस्मानी यात्रा की तकलीफ़ें और आरामदायक रूहानी यात्रा, इसका भी अनुभव हम सबको है ही। कौन सी सहज है? क्या कहेंगे? यदि रूहानी यात्रा सहज है तो फिर निरंतर होनी चाहिए ना। तो आज बाबा इस तरफ भी ध्यान खिंचवाते हैं। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको हम डायरेक्ट मुरली में सुनेंगे। तो सुनते हैं। बंधन मुक्त बनाने वाले शिव भगवान वाच। मीठे लाडले बच्चे, तुम्हारी है रूहानी याद की यात्रा। तुम्हें शरीर को कोई तकलीफ नहीं देनी है। चलते फिरते, उठते बैठते बुद्धि से बाप को याद करो। बाबा अपने मीठे मीठे लाडले बच्चों को कह रहे हैं कि तुम्हारी कौन सी यात्रा है? रूहानी याद की यात्रा। आधा कल्प से हम शरीर को तकलीफ देते आए, धक्के खाते आए, टिप्पण घिसाते आए। कितनी मेहनत की बच्चों ने। ये देखकर बाबा आए और हमें सिखाते हैं कि अब तुम्हें रूहानी यात्रा करनी है। चलते फिरते, उठते बैठते बुद्धि से बाप को याद करना है। मना हम कोई भी कर्म करें लेकिन मन बुद्धि बाबा में लगी रहे। प्रश्न है, सदा खुशी किन बच्चों को रहती है? स्थायी खुशी न रहने का कारण क्या है? उत्तर में बाबा कहते, जो पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से ममत्व तोड़ बाप और वर्षे को याद करते हैं, उन्हें ही स्थायी खुशी रहती है। सबसे पहली बात बाबा बता रहे हैं कि जो पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से ममत्व तोड़ के बाप और वर्षे को याद करते रहते हैं, उनको ही स्थायी खुशी रहती है। जिनकी याद की यात्रा में माया के तूफान आते, अवस्था ठंडी हो जाती, उनकी खुशी स्थायी नहीं रहती। माना याद की यात्रा अनवरत जिनकी चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है, वो सदा खुश होते हैं, खुश रहते हैं। और बीच बीच में कोई और विचार आ गए, माया के तूफान आ गए, तो बाबा कहते हैं अवस्था ठंडी हो जाती है और खुशी स्थायी नहीं रहती, फिर दुख का अनुभव करते हैं। जैसे कि ब्रेक जर्नी होती है ना। दूसरी बात बाबा कहते हैं, जब तक भविष्य राजाई इन आँखों से नहीं देखते हैं, तब तक खुशी कायम नहीं रह सकती। बाबा ने साक्षात्कार भी कराया है। तो अब जिनका साक्षात्कार का पार्ट नहीं है, वो कैसे देखेंगे भविष्य राजाई? तो निश्चय होना चाहिए मन बुद्धि से हमें अपनी सतयुगी राजाई, जो प्रारब्ध हमें मिलने वाला है, उसका अनुभव करना है। योग में हमें अनुभव करना है। बाबा कहते हैं तब खुशी कायम रहेगी। तो सदा हमें बाप को, वर्षे को याद करना है, शांति धाम को याद करना है और सुख धाम को याद करना है। शांति धाम में शांति के सागर को याद करना है
और सुखधाम को याद करना है। गीत बजा। हमें उन राहों पर चलना है, हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए, जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। ओम शांति। तो हमें जो राह मिली है अब हमें उसमें चलते रहना है। कई बार हम लड़खड़ा भी जाते हैं, गिरते भी हैं, लेकिन फिर संभलना है, फिर उठ के चलना है। क्यों? क्योंकि बाबा ने हम दीपकों को जगा दिया है, आत्मदीपक जग गया है। तो हमें औरों को भी रोशनी दिखानी है, रास्ता बताना है। इसलिए ये यात्रा अनवरत चलती रहे। ओम शांति। यह बाप कहते हैं बच्चों प्रति, यह तो समझने की बात है। इतने बच्चे सिवाय प्रजापिता ब्रह्मा के और किसके होते नहीं। श्री कृष्ण को कभी प्रजापिता नहीं कहा जाता। नाम गाया हुआ है ना, प्रजापिता ब्रह्मा। जो होकर गए हैं वह इस समय प्रेजेंट हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर हैं। यह है प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा का भी कोई बाप होगा ना। बच्चे जानते हैं हमारा दादा परमपिता परमात्मा शिव है। वह अब नई दुनिया रच रहे हैं, अर्थात पुरानी दुनिया को नई बना रहे हैं। इस पुरानी दुनिया में यह तन भी पुराने हैं। नई दुनिया में सतो प्रधान नए तन होते हैं, प्रकृति नई, पांचों तत्व नए। तो देखो शरीर भी सतो प्रधान, नया, पवित्र, कंचन काया। तो बाबा कहते हैं वह कैसे होते हैं, देखो इन लक्ष्मी नारायण को। यह है नई दुनिया के नए तन। इन्हों की महिमा भारतवासी जानते हैं। क्या है इनकी महिमा? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। तो बाबा कहते हैं कि इन्हों की महिमा भारतवासी जानते हैं। यह स्वर्ग नई दुनिया, नए विश्व के मालिक हैं। नई दुनिया जो थी वह अब पुरानी है। 84 जन्म लेने पड़ते हैं ना, इनका भी पूरा हिसाब है। कौन पूरे 84 जन्म लेते हैं? कौन लेते हैं? बाबा कहते हैं सब तो नहीं लेते। 84 जन्म सिर्फ वही लेते हैं जिनका आदि से अंत तक पाठ है, जो पहले इस सृष्टि पर थे, माना देवी देवताएं, सतयुगी देवी देवताएं, सूर्यवंशी। तो बाबा कहते हैं हर एक बात लाडले बच्चों को धारण करनी है। यहाँ कोई मनुष्य को नहीं समझाते। यह तो निराकार परमपिता परमात्मा मनुष्य तन में बैठ समझाते हैं। बलिहारी उनकी है, ना? भगवान की महिमा है, बाबा की महिमा है, बलिहारी उनकी है। वह नहीं समझाते तो हम कुछ भी नहीं जानते। हम अपने आप को कलयुगी ज्ञानी समझते थे, हाँ, पर यथार्थ ज्ञान तो था नहीं, सत्य ज्ञान तो था नहीं। तो बाबा नहीं समझाते तो हमें कुछ पता चलता अपने बारे में, उनके बारे में यथार्थ पता ही नहीं रहता। जैसे भ्रमित थे वैसे ही रहते हमेशा। तो वह नहीं समझाते तो हम कुछ भी नहीं जानते। हम तो बिल्कुल तुच्छ बुद्धि थे। अभी रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जाना है। खुद को जाना, खुदा को जाना। हु इज हु। इस बेहद ड्रामा में सबसे मुख्य पाठधारी कौन कौन है? एक मैगजीन निकलती है ना, उसमें उसका नाम है हु इज हु। उसमें लौकिक दुनिया के लोगों के बारे में है कि कौन क्या है, किसने क्या क्या अचीव किया, हु इज हु। तो ये देखो बाबा हमें आकर बताते हैं कि बेहद ड्रामा में सबसे मुख्य पाठधारी
कौन कौन है, हु इज़ हु। यह अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। गाते भी हैं, बनी बनाई बन रही। गायन भक्ति मार्ग में करते हैं। बाबा कहते हैं ना, हर कुछ भक्ति मार्ग में जो भी हम गायन करते आए, वर्णन करते आए, वो सब यहाँ का ही यादगार है। तो बाबा ने हमें बताया कि ड्रामा बना बनाया है, जो बना हुआ है उसी अनुसार हम एक्ट कर रहे हैं। तो बना हुआ जो है वही फिर से बन रहा है, परंतु यह अभी समझाया जाता है कि यह ड्रामा का खेल कैसे बना हुआ है। पहले गायन करते आए लेकिन समझ नहीं थी, लेकिन बाबा ने आके अब सब कुछ समझ भी हमें दी है। बाप बैठ समझाते हैं, लाडले बच्चे, यह तो तुम जान गए हो कि तुमको यात्रा पर चलना है। मनुष्य यात्रा पर बहुत कष्ट सहन करके जाते हैं। अभी तो एरोप्लेन, ट्रेन आदि बहुत सहज निकली हैं। अब तो देखो तीर्थ स्थानों पर भी हेलीकॉप्टर राइड वगैरह हो गई है। तो बाबा कहते हैं आगे तो मनुष्य पैदल यात्रा पर जाते थे, चलते चलते तूफान लगते थे, कितनी घटनाएं होती थी, दुर्घटनाएं होती थी, मनुष्य बेहाल हो जाते थे। फिर कोई वापस लौट आते थे, कोई तो आधे रास्ते से ही लौट आते। तो आधा कल्प द्वापर से लेकर जिस्मानी यात्रा चलती है। भक्ति मार्ग में मनुष्य यात्रा पर क्यों जाते हैं? क्योंकि अभी यहाँ संगम पर हमें रूहानी यात्रा करनी थी, जिसको कि हम भक्ति मार्ग में जिस्मानी यात्रा के रूप में दिखाने लगे, करने लगे। तो भक्ति मार्ग में मनुष्य यात्रा पर क्यों जाते हैं? भगवान को ढूंढने। भगवान कहीं बैठा तो नहीं है। भगवान के जड़ चित्र पूजे जाते हैं। जो होकर जाते हैं उनके जड़ चित्र बनाते हैं। चैतन्य में तो भगवान मिल न सके। जो देवी देवताएं होकर गए हैं उन्हीं को भगवान कहते हैं, उनके जड़ चित्र बनाते हैं, ढूंढने जाते हैं उनको। बाबा कहते हैं चैतन्य में तो भगवान मिल न सके। शिवलिंग आदि यह सब जड़ चित्र है। जड़ चित्रों को देखने के लिए यात्रा करते हैं। यह एक भक्ति मार्ग की रस्म है। जानते हैं, परंतु कोई की भी बायोग्राफी को नहीं जानते कि यह कौन है, कब आए थे। शिव जयंती मनाई जाती है, परंतु उनको भी जानते नहीं। भगवान चैतन्य में आते हैं, चैतन्य रूप से हम मिलन मना सकते हैं अभी। ये बात तो किसी को पता ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं जानते ही नहीं है उनको, शिव जयंती मनाते हैं। आजकल तो इस उत्सव को भी उड़ा दिया है, क्योंकि इनका नाम रूप आदि प्रायः लोप होना ही है। देखो, एक तो ऑफिशियल छुट्टी नहीं होती है, और कई जगह भक्ति मार्ग में अब धीरे धीरे उदासीनता भी आ गई है, तो इतना उमंग उत्साह भी नहीं है। बाबा कहते हैं ये सब तो होना ही है, क्योंकि नाम रूप आदि सब प्रायः लोप होना ही है। अभी तुम जानते हो ऊंचे ते ऊंच ज्ञान का सागर सुख का सागर है। सागर से अभी हमको ज्ञान मिल रहा है। वही बेहद का बाप अभी प्रैक्टिकल में है। अमरनाथ भी शिव बाबा है ना, दिखाते हैं, बर्फ का लिंग बन जाता है, कैलाश पर्वत पर दिखाते हैं। मनुष्यों को ठगने के लिए गपोड़े तो बहुत लगाए हैं। तो उस जिस्मानी यात्रा पर तकलीफ बहुत होती है। यह है रूहानी यात्रा, इसमें शरीर की कोई तकलीफ नहीं है। किसने किसने की है अमरनाथ की यात्रा? देखो, बाबा ने अब तकलीफ से छुड़ा दिया। बाबा कहते हैं तुम बच्चे समझते हो, हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर याद करते आए हैं, अब स्मृति आई है। बाप कहते हैं तुम 63 जन्म ढूंढते ढूंढते उतरते गए। पहले एकदम कड़ी नौंधा भक्ति करते हैं, फिर भी दुनिया को तमो प्रधान तो जरूर होना है। नौंधा भक्ति 9 चरण होते हैं। नौंधा भक्ति में श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन, वंदन आदि इस तरह से उसके 9 चरण हैं। बाबा कहते हैं कितनी तकलीफ सहते हैं, कितनी श्रद्धा भाव से करते हैं, तब
कहीं साक्षात्कार होता है। जो बहुत इंटेंस नौंधा भक्ति करते हैं, बाबा कहते हैं उनको फिर साक्षात्कार कराना पड़ता है, क्योंकि भक्ति का भाड़ा तो देना पड़ता है ना। तो बाबा कहते हैं पहले एकदम कड़ी नौंधा भक्ति करते हैं, फिर भी दुनिया को तमो प्रधान तो जरूर होना है। थमी तो रही ना दुनिया, लेकिन फिर इतनी शक्ति तो थी नहीं, तो धीरे धीरे तमो प्रधान तो होना ही है। झाड़ वृद्धि को पाता है जरूर, एक भी मनुष्य वापस मेरे पास आ नहीं सकते। नाटक में सबको अपना पार्ट बजाना है, सतो रजो तमो में आना है। नंबर 1 का ही मिसाल लो। जो नंबर 1 बना, बाबा कहते हैं वो भी देखो पतित बना। तो सबको सतो प्रधान से सतो रजो तमो, तमो प्रधान में आना ही है। नंबर 1 लक्ष्मी नारायण सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान है, जिसमें ही फिर शिव बाबा ने प्रवेश किया है, क्योंकि इनको ही फिर नंबर 1 बनना है। फिर प्लस में माँ को रखते हैं, माताओं को लिफ्ट देनी होती है। देखो बाबा माताओं को आगे रखते हैं, प्लस में रखते हैं। पहले लक्ष्मी फिर नारायण, माताओं का नाम ऊंचा किया जाता है। माता सदैव पतिव्रता होती है। आज बाबा माताओं की महिमा कर रहे हैं ना, विमेंस डे गया ना अभी, तो देखो बाबा कहते हैं माता सदैव पतिव्रता होती है, पुरुष कभी पत्नीव्रता नहीं होते हैं। आजकल तो स्त्री पुरुष किसी को भी कहेंगे, कोई है पवित्र, सोच पवित्र है, पतिव्रता या पत्नीव्रता है? तो बाबा कहते हैं वंदे मातरम कहा जाता है। इस समय तुम बाप के बने हो तो तुम हो जाते हो ब्रह्मा कुमार कुमारी। माता गुरु बिगर कभी किसका उद्धार होता नहीं। कहते हैं ना कि माँ ही पहली गुरु होती है, तो माता गुरु बिगर कभी किसका उद्धार होता नहीं। तो ब्रह्मा बेहद की माँ, देखो हम बेहद की माँ के बने, बाबा ने हमें अडॉप्ट किया तो हमारा उद्धार हुआ ना। गुरु तो बहुत ढेर के ढेर हैं, गुरु तो गोसाई तो बहुत है ना। और गीता माँ, हाँ, तो ये गीता ज्ञान सुनकर देखो हमारा उद्धार हुआ। बाकी गुरु तो जो देहधारी गुरु हैं वो तो बहुत हैं, ढेर के ढेर हैं। फिर भी कलयुग घोर अंधियारा हो गया है, कितने गुरु गोसाई हैं, कहाँ कहाँ हरिद्वार आदि में उन्हों के मंदिर बने हुए हैं। कितने मंदिर है ना, पहाड़ों पर भी देखो कितने मंदिर बनाए हैं। नहीं तो वास्तव में मंदिर उनको कहा जाता है जिसमें देवताएं होते हैं। सन्यासी लोगों का कभी मंदिर नहीं होता है, मंदिरों में तो देवताएं ही रहते हैं, क्योंकि उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। आजकल तो अपने आप को ही भगवान कहलाने लग गए हैं, तो जहाँ रहते हैं उसको भी मंदिर कहलाने लग गए हैं। तो बाबा कहते हैं कि मंदिरों में तो देवताएं ही रहते हैं, क्योंकि उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। इन महात्माओं की भल आत्मा पवित्र है, परंतु शरीर पवित्र मिल नहीं सकता, क्योंकि तत्व भी तमो प्रधान है। जैसा भी मटेरियल होगा वैसे ही प्रोडक्शन होगा ना। तो अभी तुम देवता बन रहे हो, बनाने वाला है परम पिता परमात्मा। यह है सतो प्रधान संन्यास, वह है रजो प्रधान संन्यास। सतो प्रधान संन्यास क्या है? घर गृहस्थी में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहना, अपने विकारों को छोड़ना और मन बुद्धि से पूरी पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास, ये है सतो प्रधान संन्यास। और वह है रजो प्रधान संन्यास, जो घर गृहस्थी छोड़ देते हैं, निवृत्ति मार्ग, लेकिन और विकार जो हैं उनके छूटते नहीं हैं, ब्रह्मचर्य का पालन भल करते हैं कुछ। तो बाबा कहते हैं कि घर गृहस्थी छोड़ना और इस तरह से निवृत्ति मार्ग का पाठ पढ़ना पढ़ाना, तो ये सब क्या है? रजो प्रधान संन्यास। यह बाप के सिवाय कोई सिखला ना सके। बाबा कहते हैं यह बाप के सिवाय कोई सिखला ना सके, सतो प्रधान संन्यास। तो बाबा ने समझाया है कि वह है जिस्मानी यात्रा, यह है रूहानी यात्रा। इसमें कर्मेंद्रियों का कोई काम नहीं,
कुछ भी तकलीफ की बात नहीं है, कोई भी थकान की बात नहीं है कि शरीर की किसी भी कर्मेंद्रिय में थकान हो, हाथ पैर दुख रहे हैं, थक गए, नहीं। बाबा कहते कोई तकलीफ की बात नहीं है, बहुत सहज है। वह जिस्मानी यात्रा अनेक प्रकार की है, यह रूहानी यात्रा एक ही है। देखो तीर्थ स्थान तो कितने कितने हैं ना, कहाँ कहाँ जाते हैं, और बाबा कहते हैं ये रूहानी यात्रा एक ही है। यह है राजाई के लिए यात्रा। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने खड़ा है। दुनिया थोड़ी जानती है कि इन्होंने यह राजयोग की यात्रा कर यह पद पाया है। तुम बच्चे जानते हो इन्होंने यह प्रारब्ध कैसे पाई। कोई ऊपर से नई आत्माएं तो नहीं आई जिनको भगवान ने राजाई दे दी, नहीं। इन्हों को पुराने से नया बनाया हुआ है, जिसको रेजुविनेट व काया कल्पतरु कहा जाता है। मेक ओवर कहते हैं ना, रिसाइकल, मूर्छित से सुरजीत। तो बाबा कहते हैं कि पुराने से नया बनाते हैं, जिसको रेजुविनेट व काया कल्पतरु कहा जाता है। तो बाप बैठ समझाते हैं इन्होंने रूहानी यात्रा की थी, राजयोग बल की यात्रा से यह बने। बाप राजयोग और ज्ञान सिखाने आते हैं। तो अब तुम्हारी यात्रा चल रही है, तुम बैठे हुए अथवा चलते फिरते उठते बैठते यात्रा पर हो। तुम सिर्फ बुद्धि से बाप को याद करते हो, याद से ही दौड़ी पहनते हो, और तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। जितना जल्दी विकर्म विनाश होंगे उतना जल्दी बाप के गले का हार बनेंगे। तुम अब वह 4 धाम आदि नहीं करते हो। भारत के 4 धाम कौन से हैं? बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। और उत्तराखंड के बताते हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। और हमारे 4 धाम कौन से हैं? बाबा का कमरा, कुटिया, हिस्ट्री हॉल और शांति स्तंभ। तो ये यात्रा हमें रोज करनी है, इसमें कोई शरीर को तकलीफ देने की तो बात ही नहीं है। मन बुद्धि से 4 धाम में जाना है। तो बाबा कहते हैं तुम अब वह 4 धाम आदि नहीं करते हो, वह सब भक्ति मार्ग के जिस्मानी तीर्थों पर जाए, वहाँ से फिर लौट आकर घर में विकर्मी बनते हैं। जितना समय यात्रा पर रहते हैं उतना समय निर्विकारी रहते हैं। आजकल तो वो भी नहीं है, वकेशन, हनीमून, यात्रा सब एक साथ है। तो बाबा कहते हैं आजकल तो हरिद्वार में जाकर देखो, पंडे लोग बड़े गंदे रहते हैं। अब तो तीर्थ स्थानों पर भी वो माहौल ही नहीं है, सब ऐसा पर्यटन स्थल बन गया है, इतने होटल्स वगैरह हैं, अकोमोडेशन वगैरह सब एकदम अलग तरह का हो गया। जो धर्मशालाएं थी वो सब होटल्स में कन्वर्ट हो गई हैं। खान पान, माहौल, वातावरण, वायुमंडल सब एकदम बदल गया है। तीर्थ स्थान वाली फीलिंग तो आजकल कहीं आती ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं आजकल तो हरिद्वार में जाकर देखो, पंडे लोग बड़े गंदे रहते हैं, सब कुछ कमर्शियल हो गया है। लोग यात्रा पर जाते हैं तो पवित्र रहते हैं, और वहाँ के रहवासी पंडे लोग अपवित्र रहते हैं। तुम्हारी यात्रा कितनी स्वच्छ है, कुछ भी धक्का आदि नहीं खाना है। वाकई इतना होने के बाद में भी तीर्थ स्थानों पर अभी भी इतनी धक्का मुक्की होती है, इतनी भीड़ उमड़ती है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी यात्रा कितनी स्वच्छ है। बाबा कहते हैं लाडले बच्चे, उठते बैठते चलते फिरते सिर्फ मुझे याद करो। यह आत्माओं से बात कर रहे हैं। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती है, आत्मा मुख से बोलती है, आँखों से देखती है। आत्माएं इन आँखों से दिखाई नहीं पड़ती, न परमात्मा दिखाई पड़ता। दोनों को दिव्य दृष्टि बगैर देखा नहीं जा सकता है। दिव्य दृष्टि क्या है? माना अनुभव। बिना अनुभव के हम कह नहीं सकते, मान नहीं सकते कि परमात्मा है। बाबा ने कहा है ना, मैं देखने लायक नहीं हूँ, मैं जानने और समझने लायक हूँ। तो बाबा को
मन की आंखों से देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। बाबा कहते हैं समझा जाता है तब कहते हैं हमारे में आत्मा है। जब समझ आएगी ना तब कहेंगे कि हाँ हम आत्मा हैं, चैतन्य हैं। हमारी आत्मा दुखी है, हमारी आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेती है। आत्मा बोलती है ना, परमात्मा भी आत्मा से बात करते हैं। हे लाडले बच्चे, आत्माएं अब तुमको मेरे पास आना है, मैं तुमको यात्रा सिखलाता हूँ। तुम पवित्र बनने सिवाय मेरे पास आ नहीं सकते हो। पवित्रता का स्टैम्प चाहिए। आत्मा पवित्र है। पहले पहले आत्मा सतो प्रधान है, फिर सतो रजो तमो गुणी होती है। शरीर भी सतो रजो तमो होता है। सतो प्रधान को गोरा, तमो प्रधान को सांवरा कहा जाता है। कितनी समझ की बात है। तुम जानते हो आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो अब आकर फिर मिले हैं। आत्मा और परमात्मा अब आकर फिर मिले हैं। मनुष्य मनुष्य के साथ मिलेंगे, आत्मा आत्माओं के साथ मिलेगी, परमात्मा भी वहाँ मिलेंगे। आत्मा और परमात्मा दोनों का साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से होता है, क्योंकि वह अति सूक्ष्म है, स्टार है। अब कोई भी साइंस घमंडी नहीं जो कह सके आत्मा की प्रवेशता कैसे होती है। अब तो देखो साइंटिस्ट भी मानते हैं ना, भले ही ना भी मानते हो, देखो मुंह से अनजाने में निकलते ही है ओ गॉड, लेकिन एनर्जी है ये तो मानते ही हैं। तो बाबा कहते हैं कि अब तो कोई भी साइंस घमंडी नहीं जो कह सके आत्मा की प्रवेशता कैसे होती है। इन बातों का उनको बिल्कुल पता नहीं है। कैसे प्रवेश करती है, कैसे निकलती है, बाबा ने हमें सब कुछ समझा दिया है, तो उनको इन बातों का पता नहीं है। मोस्ट बिलीवेड बाप है। भक्ति मार्ग में आधा कल्प भक्त भगवान को याद करते हैं। ऐसे नहीं कि सब भगवान हैं। सब भगवान हो तो भक्त आराधना वंदना साधना क्यों करते, किस लिए करते। यदि सभी भगवान हैं तो फिर क्या एक दूसरे को पूज रहे हैं, फिर क्यों कहीं से किसी को बुला रहे हैं। तो बाबा कहते हैं यदि सब भगवान हो तो भक्त आराधना वंदना साधना क्यों करते, किस लिए करते। सभी मुक्ति जीवन मुक्ति चाहते हैं, क्योंकि यहाँ दुखी हैं, चाहते हैं शांति को। परंतु विचारों को यह पता नहीं है कि शांति धाम किसको कहा जाता है, मुक्ति कहाँ होती है, यह भी नहीं जानते। कहने मात्र सिर्फ कह देते हैं कि पार निर्वाण गया, जानते कोई भी नहीं है। अब प्रश्न ये है कि बाबा कहते हैं कि सारी बातें यहाँ की हैं, संगम युग की, तो फिर भक्ति मार्ग में क्यों कहने लग गए कि पार निर्वाण गया, या कोई मरता है तो क्यों कह देते हैं स्वर्ग पधारा, स्वर्ग गया। 1980 की एक मुरली में बाबा ने कहा है कि जब तुम मरजीवा बनते हो, ये मरजीवा जन्म है, तो इसके बाद स्वर्ग जाते हो। तो जो पुरानी दुनिया से मरेगा वो स्वर्ग जाएगा। इसलिए भक्ति मार्ग में कह देते हैं कि मरा तो स्वर्ग गया। और इसके पिछले सेंटेंस में बाबा ने कहा कि मुक्ति कहाँ होती है, यह विचारों को पता नहीं है। क्या हमें पता है मुक्ति कहाँ होती है, क्या समझते हैं। कोई ऐसी जगह है कि जहाँ जाएंगे तो मुक्ति हो जाएगी। इस पे विचार सागर मंथन करना है कि मुक्ति कहाँ होती है। मुक्ति होती है हमारी सोच में, हमारे विचारों में, हमारे अनुभव में। आप सोचो तो आप बंधन में हो, आप सोचो तो आप मुक्त हो। तो जैसी सोच वैसी अवस्था। बाप में समा जाओ, बाप के साथ एकाकार हो जाओ, तो फिर मुक्त ही मुक्त है ना। तो विचार सागर मंथन करना है।
बाबा आगे कहते हैं, अब तुम बच्चे यात्रा पर हो। बाप कहते हैं, बच्चे संभल संभल कर चलना है, तूफान तो बहुत आएंगे। तुम याद करने की कोशिश करेंगे, माया बुद्धि योग तोड़ देगी। फिर वह अवस्था ठंडी हो जाती है, खुशी का पारा हट जाता है। नहीं तो खुशी का पारा स्थायी रहना चाहिए। इन आँखों से वह राजाई देखते हैं तो खुशी कायम रहती है। यहाँ तुम बुद्धि योग से जानते हो कि राजाई मिलती है। राजाई के लिए हम पढ़ रहे हैं। इन आँखों से नहीं देखते हो, इसलिए माया घड़ी घड़ी भुला देती है। तो हमको योग में अनुभव करना है। बाबा कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान रहो। पुरानी दुनिया, पुराने शरीर, सबसे ममत्व तोड़ते जाओ। एक बाप को याद करो। पहले तुमको बाप के पास जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। बाप और वर्षे को याद करो, फिर जब हम यहाँ आएंगे तो वह होगी प्रारब्ध। वो तब प्रारब्ध होगी या अभी भी प्रारब्ध है? सबसे ऊंची प्रारब्ध तो अभी मिल रही है ना। तो बाबा कहते हैं कि बाप और वर्षे को याद करो, फिर जब हम यहाँ आएंगे तो वह होगी प्रारब्ध। उसको याद नहीं करेंगे। अभी हम पुरुषार्थ करते हैं भविष्य प्रारब्ध पाने के लिए। हमारा पुरुषार्थ क्या भविष्य के लिए है? कहा जाता है वर्तमान में जियो, तो फिर भविष्य प्रारब्ध पाने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं क्या? यदि ये सोच के हम पुरुषार्थ कर रहे हैं तो भी हमारी खुशी स्थायी नहीं रह सकती है, क्योंकि जब मिलेगा तब खुश होंगे। संडे की भी मुरली में कहा ना बाबा ने कि अभी तो बाबा साथ है हमारे पास आत्म और परमात्म ज्ञान है, तो सबसे ऊंची प्रारब्ध अभी है। तो बाबा कहते हैं, यहाँ मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं यहाँ की आजीविका के लिए। हम भविष्य की आजीविका के लिए पुरुषार्थ करते हैं। तो जो हम अभी पा रहे हैं, जो हम अभी कर रहे हैं, उसका ऑटोमेटिक रिजल्ट हमको अपने आप वहाँ मिलने ही है। तो बाबा कहते हैं, हम भविष्य की आजीविका के लिए पुरुषार्थ करते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते फिर यह कोर्स भी उठाना है, नॉलेज को धारण करना है। फिर तुमको पुरुषार्थ नहीं करना होगा। वहाँ तुम पुरुषार्थ नहीं करते, प्रारब्ध भोगते हो। तुम जानते हो हम भविष्य बनाते हैं, वहाँ प्रारब्ध भोगेंगे। अभी जो वर्तमान में हमें मिल रहा है, अभी तो हमें इसका लुत्फ उठाना है, इसका सुख उठाना है, इसको भोगना है। यदि अभी नहीं भोगेंगे तो फिर आगे वाले भी भोग नहीं सकते, इसलिए अनुभव अभी करना है। बाबा कहते हैं कि वहाँ याद नहीं रहती कि हम प्रारब्ध भोगते हैं, फिर तो पुरुषार्थ भी याद पड़े। यदि वहाँ सोचें कि हम अभी प्रारब्ध भोग रहे हैं तो फिर याद आना चाहिए ना, याद आएगा कि कभी हमने पुरुषार्थ किया है। तो बाबा कहते हैं फिर तो पुरुषार्थ भी याद पड़े। पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों ही भूल जाते हैं। प्रारब्ध भोगते रहते हैं, पास्ट का पता नहीं रहता। वहाँ तो कुछ भी नहीं पता रहता ना, मेहनत भी नहीं पता, प्राप्ति भी नहीं पता। तो बाबा कहते हैं अभी तुम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानते हो, और कोई मनुष्य नहीं जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानते हो। इसको कहा जाता है त्रिकालदर्शी। तो हमको अभी पता है हम क्या मेहनत कर रहे हैं, क्या मेहनत करनी है, अभी प्राप्ति क्या हो रही है, आगे और क्या प्राप्ति होगी, तो ये सब बातें हमें ही पता है। तो हम हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानने वाले त्रिकालदर्शी। बाबा ने रूहानी यात्रा और जिस्मानी यात्रा का कंट्रास्ट भी अच्छी रीति समझाया है। जिस्मानी यात्रा जन्म जन्मांतर करते आए, यह रूहानी यात्रा है एक जन्म की। स्वर्ग में जाएंगे, फिर लौटकर इस मृत्युलोक में आना नहीं है। स्वर्ग में जाएंगे, फिर लौटकर इस मृत्युलोक में आना नहीं है। तो बुद्धि से भी बार बार कलयुगी दुनिया में लौटना नहीं है, मृत्यु लोक में
लौटना नहीं है। अनवरत हमारी रूहानी यात्रा चलती रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, सतो प्रधान संन्यास से आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाना है। पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से ममत्व तोड़ देना है। दूसरा, त्रिकालदर्शी बन पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। नॉलेज को धारण कर स्थायी खुशी में रहना है। वरदान है, पुराने हिसाब किताब को समाप्त कर संपूर्णता का समारोह मनाने वाले बंधन मुक्त भव। पुराने हिसाब किताब को समाप्त कर संपूर्णता का समारोह मनाने वाले बंधन मुक्त भव। बाप दादा समझाते हैं, इस पराये देश में जब सभी बंधन युक्त आत्मा बन जाते हैं, तब बाप आकर स्वरूप और स्वदेश की स्मृति दिलाकर बंधन मुक्त बनाए स्वदेश में ले जाते हैं और स्वराज्य अधिकारी बनाते हैं। कितना सुंदर सेंटेंस है, कितना सुंदर महावाक्य है। बाबा कहते हैं, जब इस पराये देश में आत्माएं आती हैं, बंधन युक्त बन जाती हैं। पराया देश माना ये साकार दुनिया। यहाँ पर आकर हम संबंधों के बंधन में या स्वभाव संस्कार के बंधन में बंध जाते हैं, बंधन युक्त अपने आप को अनुभव करते हैं। तब बाबा आते हैं, हमें हमारे ओरिजिनल स्वरूप, आत्मिक स्वरूप की याद दिलाते हैं, स्वदेश की, अपने घर की याद दिलाते हैं, शांति धाम की याद दिलाते हैं और बंधन मुक्त बना देते हैं। और उसके बाद हमें अपने साथ स्वदेश लेकर जाते हैं, अपने घर लेकर जाते हैं, परम धाम, और फिर स्वराज्य अधिकारी बनाते हैं। यहाँ पे हमें खुद आत्मा को अपनी स्मृति दिलाकर अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य करना सिखलाते हैं, स्वराज्य अधिकारी बनाते हैं और फिर हमें विश्व का मालिक भी बना देते हैं। तो अपने स्वदेश में चलने के लिए सब हिसाब किताब के समाप्ति का समाप्ति समारोह मनाओ। शांति धाम जाना है, हाँ, निराकारी दुनिया में जाना है, तो साकारी दुनिया का पूरा हिसाब किताब क्लियर तो करना पड़ेगा ना। तो बाबा कहते हैं कि हिसाब किताब के समाप्ति का समाप्ति समारोह मनाओ, क्लोजिंग सेरेमनी। जब अभी यह समारोह मनाएंगे, तब अंत में संपूर्णता समारोह मना सकेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि जब समाप्ति समारोह मनाएंगे, तभी हम संपूर्णता समारोह मना सकेंगे। क्लोजिंग सेरेमनी, फिनिशिंग अकाउंट सेरेमनी, तभी कंप्लीशन सेरेमनी। बहुत काल के बंधन मुक्त ही बहुत काल के जीवन मुक्त पद को प्राप्त करते हैं। बाबा कहते हैं, बहुत काल के बंधन मुक्त ही बहुत काल के जीवन मुक्त पद को प्राप्त करते हैं। जितना समय हम यहाँ बंधन मुक्त रहते हैं, बाबा कहते हैं, उतना समय ही हम जीवन मुक्त अवस्था में रह सकते हैं। यदि अभी हम यहाँ कम समय के लिए बंधन मुक्त का अनुभव करते हैं, तो फिर सतयुगी जन्म भी हमारे कम होंगे। तो बहुत काल के बंधन मुक्त ही बहुत काल के जीवन मुक्त पद को प्राप्त करते हैं। और बंधन मुक्त बनने के लिए बाबा ने क्या बताया कि स्वरूप और स्वदेश की स्मृति हो। मैं कौन, मेरा कौन और मेरा घर कहाँ, ये याद रहेगा तो हम जल्द ही बंधन मुक्त बन जाएंगे, सदा बंधन मुक्त रहेंगे। स्लोगन है, अपने उमंग उत्साह के सहयोग और मीठे बोल से कमजोर को शक्तिशाली बना देना ही शुभ चिंतक बनना है।
अपने उमंग उत्साह के सहयोग और मीठे बोल से कमजोर को शक्तिशाली बना देना ही शुभ चिंतक बनना है। किसी भी शक्तिहीन आत्मा में अपने जोश से, उमंग उत्साह के सहयोग से उनमें जोश भरना, बल भरना और अपने समर्थ बोल से, मीठे बोल से उनमें शक्ति भरना, उनको मोटिवेट करना। बाबा कहते हैं जो ऐसा कर सकते हैं वही सच्चे सच्चे शुभ चिंतक है। तो ये थी आज की साकार मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए आज के 5 पॉइंट्स हैं। रूहानी याद की यात्रा। सदा हमें याद रहे कि हम रूहानी याद की यात्रा पर हैं। आत्मा समझ के परमात्मा बाप को याद करना है। दूसरा, स्थायी खुशी। इसके लिए बाबा ने 2 बातें बताई कि पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से ममत्व तोड़ना है, बाप और वर्षे को याद करना है, और जो भविष्य राजाई है वो योग में हमें अनुभव करनी है, तब रहेगी स्थायी खुशी। तीसरी बात, पुरुषार्थ और प्रारब्ध। तो अभी हमारे सामने पूरी क्लैरिटी है कि क्या पुरुषार्थ करने से हमें अभी क्या मिल रहा है और भविष्य में क्या मिलेगा। और चौथा है बंधन मुक्त। जितना अपने स्वरूप और स्वदेश को याद रखेंगे बंधन मुक्त रहेंगे। और 5वां है शुभ चिंतक। तो जोश, उमंग, उत्साह और मीठे बोल, इससे कमजोर आत्माओं में जो बल भरता है वही सच्चा शुभ चिंतक है। ओम शांति।